जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जय श्री कृष्ण मैम। हाँ जी। जय श्री राधे कृष्ण राधे मैम। मैम। जय श्री जय कृष्ण। श्री राधे कृष्णा, राधे। राधे राधे। आपके माइक म्यूट नहीं किए गए हैं, टेक्निकल रीजन से सभी लोग अपने अपने माइक को म्यूट करके रखिएगा ताकि बाकी लोगों को ध्यान में प्रॉब्लम ना हो। रीमा जी आप थोड़ा सा तेज बोलो ना, नहीं सुनाई दे रहा है। आज हाँ जी मैम, वॉइस कोशिश क्लियर करनी है। आपको। आज एक्चुअली मैं लैपटॉप मेरा पता नहीं क्यों इट्स नॉट वर्किंग, वी वर ट्राइंग सो हार्ड, बट कुछ कुछ होता है। पता है, जब आप अच्छा काम करते हो तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। मेरे इट्स साथ लाइक हुआ है ये आज। लर्निंग। मेरे साथ हुआ है आज। और मैं जैसे ही सोचा वो पॉजिटिवली हो भी गया वापस सही। ओह ओके, थैंक्स टू यू। थैंक्स आपको कान्हा जी को कहना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए। मेरे को आप सभी लोग हेडफोन पहने चाहिए, हो सकता है कि आपको मेरी आवाज उतनी प्रॉपर ना आए। आपको बताओ, आज मेरी जो चाची जो बीमार थी उनकी डेथ हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही पता पड़ा। और फिर ये था कि वो पाली रहते हैं। तो मम्मी वगैरह सब ऐसे हो गए थे कि यहाँ क्यों ला रहे हैं ये वो। मैं कहा मम्मी वो यहाँ नहीं आएंगे। कि नहीं वो यहीं आ रहे हैं। मैं कहा नहीं आएंगे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। तो तेरे को कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता है, मेरे को अंदर से लग रहा है कि वो नहीं आएंगे। और उसी टाइम फोन आया कि हम नहीं आ रहे। और पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, मैं जो बोलती थी उसका अपोजिट ही होता था। मतलब आपने पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू कर दिया, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग, ध्यान जो आप करवाते हो उससे भी मेरे बहुत फर्क पड़ा है सच में। और जो एक वो टेंशन थी ना मेरे को, कि मेरा वो काम नहीं हो रहा है, आपको बताया भी था मैंने। तो एक तो मैंने बताया था कि मम्मी पापा रेडी नहीं हो रहे। तो कल मम्मी खुद ही आके मेरे को बोली रात को कि तू कर ले। मैं कहा ये हुआ। और दूसरा कि फिर ये था वो 30,000 वाली मैंने आपको जो बात बताई थी हम्म। कि वो करना है। तो आज एक अचानक से ही शूट आ गया जो कल होने वाला है। उसका बस ये है कि अभी तक एग्रीमेंट नहीं आया है। एग्रीमेंट 11-12 बजे तक का बोल रहे आने का। और एडवांस भी यही बोल रहे। तो बस वो एक थोड़ा-सा वो अभी तक वो है, बाकी अगर वो आ जाता है तो मैं कल के कल ही वो करके और कर दूँगी। फिर आपने कहा अगर, और मैं आपसे कह रही हूँ अगर नहीं कहना, आपको कहना है यस। हाँ, बिल्कुल वो हो जाएगा, मुझे पता है 11 बजे तक आ ही जाएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, जितने भी लोग हम जुड़े हैं, आज थोड़ा समय का अभाव है, हम 5 मिनट लेंगे। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? कोशिश की है मैंने एक छोटी सी। मैं दिख रही हूँ आप सभी को? मुझे पता है दिखना बहुत जरूरी होता है। जब मैं शुरू शुरू में, मैं तो बहुत छोटी अवस्था में ध्यान कर रही थी, तो आपको पता है जब मैं ध्यान करना शुरू करती थी, तो मुझे ये लगता था कि सुबह उठ के करना है। अब सुबह उठ के आपको करना है, तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि सुबह बच्ची थी मैं, 9वीं क्लास में थी, बहुत यंग एज होती है उस समय। तो फॉर मी इट वाज लाइक अ बर्डन, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं मेरे घर में मेरी दादी जी कान्हा जी की पूजा करते हैं, बहुत टाइम से करते थे। अभी जो आपने कान्हा जी देखे हैं, वो उन्होंने ही हमारे यहाँ शादी में लड़की को दिया जाता है। तो उनका ये था कि तू ध्यान रख लेगी, बाकी कोई ध्यान नहीं रख पाएगा। तो मैंने कहा हाँ, मुझे ही दे दो। तो उस समय मैंने उनसे कहा कि प्लीज मुझे कान्हा रास्ता बताओ। तो नींद भगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठंडे पानी से नहा लेना। तो मैं क्या करती थी, मेरा जो रूम था वहां पे हम तीनों भाई बहन, हमने बहुत सही समय पे ध्यान शुरू किया था, मतलब आसपास ही था। मेरा भैया मुझसे 1-1.5 साल बड़ा रहा, छोटा भाई मुझसे 1-1.5 साल छोटा था, हमें ज्यादा फर्क नहीं था। हम तीनों बाल्टी का पानी रखते थे बाहर अपने रूम के बाहर बरामदे में। ठंड का टाइम था जब हमने शुरुआत की, जनवरी का, और वो भी रीवा की ठंड, आप समझ लो, मतलब आइस जैसा होता है। हम उसे रखकर सुबह सुबह से पानी को ऐसे कप ऐसे गिरा लेते थे सर के ऊपर से।
और उसके बाद इतनी गर्माहट आती थी ना कि आप कुछ भी पहले सब गर्म ही लगता। और हम तीनों में ये था कि हमें अपने एग्जाम्स में अच्छे करने हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आने हैं। तो हम आंख बंद करके बैठ जाते थे और हम तीनों के तीनों 1 घंटा ध्यान करते ही करते थे। वो कंपटीशन हुआ, मैंने कहा ना आप प्रिटेंड करना शुरू करते हैं, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था बीच में कि जब हम साधना करने की कोशिश करते हैं, मेरे गुरु कहते थे, तब मुझे समझ नहीं आता था लेकिन हम कोशिश करते थे उस वक्त, एक दूसरे के कंपटीशन में हमने करना शुरू कर दिया। और अब तो ऐसा है कि अगर आप सुबह ध्यान नहीं करते हैं किसी कारणवश, तो ऐसा लगेगा कि पूरे दिन में कुछ तो मिसिंग है। मतलब ध्यान कर लो, भले आप कुछ और करो या नहीं करो, मंदिर जाओ या नहीं जाओ, पूजा करो या नहीं करो, वो थोड़ा समय ऊपर नीचे हो जाएगा, मगर ध्यान का समय ऊपर नीचे नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अच्छी आदत है, ये अच्छी लत है, हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। ध्यान करने से क्या होता है आपको पता है? अ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि मैं डीएनए हीलर हूँ। हम सवालों को बाद में लेंगे तो चलेगा क्या? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस वक्त, जब जब हम ध्यान करते हैं, उस वक्त हमारे शरीर में एक सीरम निकलता है, मतलब जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रेशन होते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान कर रहे होते हैं, हमको हार्मोन्स की ही प्रॉब्लम शुरू होती है, जैसे पीसीओडी वगैरह है, थायराइड है। मगर जब ध्यान करते हैं 1600 हार्मोन्स निकल रहे होते हैं हमारे। आप दिन भर में कितने थॉट सोचते हो पता है? आप विचार कितने सोचते हो आपको मालूम है? आप 10,000 विचार सोच रहे होते हो, 10,000 टाइम आप थिंक कर रहे होते हो, और उसमें से 80% क्या होते हैं? नेगेटिव। 20% पॉजिटिव होते हैं। अगर ये 80% पॉजिटिव हो जाए तो लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी आपकी। ध्यान हमें पॉजिटिव होना सिखाता है। हमारे शरीर में 16,000 ट्राई मिलियन सेल्स हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं जब हम ध्यान करते हैं। तो वो कुछ देर की शांति हमें कितना एनर्जाइज करती है। मैनिफेस्टेशन का तरीका भी है ये। आज के ध्यान में हम बहुत सारी चीजें बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आज का जो अध्याय है, 8वां अध्याय, उसमें हम यही सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। जैसे कि इस अध्याय में बहुत सारी चीजें बताई, मैं आपको बहुत शॉर्ट में कोशिश करूंगी कि पूरा कवर अप कर सकूं। अक्षर ब्रह्म योग, इसका नाम जो है वो है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें बताया गया है कि स्थूल रूप जो होता है वो निरंतर बदलता रहता है। कोई जो जैसे कि पृथ्वी है, वो क्या करती है, हमेशा चेंज हो रही होती है। वो जो चेंज है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो पृथ्वी क्या है, स्थूल है ना? हमने लास्ट अध्यायों में पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, वो स्थूल है, वो निरंतर बदलती रहती है। मतलब कभी जैसे कि आइस है, कभी पेड़ बढ़ रहे हैं, कभी पेड़ कट रहे हैं, जानवर हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं नेचर में। फिर आइस को अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आइस क्या है? वेपर बन जाता है, जब गर्म होता है पानी बन जाता है पिघल के, फॉर्म्स चेंज होता है, लेकिन है तो वो आइस, पानी, वाटर के ही फॉर्म्स है ये, करेक्ट? पानी के ही फॉर्म्स हैं ये सारे के सारे। तो जो चीज बदलती रहती है निरंतर, और जो हमेशा चेंज होती रहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो आदि भूत है, उसे हम आदि भूत कहते हैं। आप समझिएगा, जो पेरिशेबल है या जो अस्थाई है, उसे हम आदि भूत कहते हैं। फिर भगवान कृष्ण इस अध्याय में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि हम यज्ञ करते हैं, आप आहुति डालते हैं ना, आप आहुति डाल के क्या बोलते हैं? ओम गणगणपते नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा जो है वो यज्ञ, अग्निदेव की पत्नी है। अगर आप उनका नाम नहीं लेंगे तो वो यज्ञ पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं करेक्ट? होगा। हाँ जी। आपका माइक ऑन है सर, तो पूरा नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि
हर प्राणी के दिल में, हृदय में, दिल में आदि यज्ञ है। आप समझिए, कनेक्शन समझिए। आदि यज्ञ क्या है? जो हमारा हार्ट है ना, वो क्या कर रहा है? स्वाहा मीन्स व्हाट? हम तो अच्छी चीजों में स्वाहा करें। स्वाहा मतलब नष्ट, लोग बोलेंगे नष्ट होना हो गया, या हम दे दिया, अर्पण कर दिया। तो जब हम अपने दिल की चीजें भगवान को अर्पण कर रहे होते हैं, और जब हम अपने आप को पूरी तरह से उनको दे देते हैं, जब हम किसी के प्यार में हो तो हम कहते हैं ना, हमने अपना दिल दे दिया। आपने सुना होगा। तो ये जब दिल दे देते हैं ना, और जब हम पूरी तरह से उस पे समर्पित हो जाते हैं, उसे हम आदि यज्ञ कहते हैं, क्योंकि हम अनंत जन्मों से यही करते आ रहे हैं। कितनी प्यारी सी बात, कितनी गूढ़ बातें जो हमने सुनी या समझी नहीं होगी। हमें वो लगता है वो यज्ञशाला बनी है, उसके चार कोने क्यों बने हुए हैं, उसमें सीढ़ी नुमा बना हुआ है। उन्होंने इस पूरे चैप्टर में बताया है कि जो असली यज्ञ है वो कैसे होता है, यज्ञ की एक विधि भी बताई है। बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन किया है उन्होंने। मैं आपको शॉर्ट में जितना बता सकती हूँ उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा कि असंयोग से युक्त होकर अगर मन, असंयोग से युक्त होकर मन अगर निरंतर स्मरण में लीन रहता है, उस परम पुरुष को हम क्या कहते हैं? उस परम पुरुष को, वो एक्चुअली जो असंयोग से निरंतर लीन रहता है, उस परम पुरुष को ही परमात्मा कहते हैं हम। परमात्मा क्या है? आप पूछेंगे ना, कौन है परमात्मा, क्या है, कैसे है, कहाँ से आए हैं? हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम कौन है? अर्जुन की जगह पे खड़े हैं। हमने जब भगवत गीता शुरू की थी तो उस दिन हमें पता चला था कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो कौन है? संजय है। और इस पूरी महाभारत में हम अर्जुन है, जो हम कृष्ण से अपना पक्ष रख रहे हैं। और जो हमारे कर्म है वो कौन है? वो कर्म कौन करेगा? अर्जुन करेगा। और हमें पता है, जब 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 हमें पता है और हम कर्म नहीं करते, तो हम धृतराष्ट्र की भूमिका में आ जाते हैं। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है पूरे टाइम पे। हम बदलते रहते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि परम पुरुष को भी प्राप्त किया जा सकता है। परम पुरुष यानी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। मैं आपसे कह रही थी ना, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, आपको ध्यान होगा कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की बात कर रही थी। वो यही है। 24/7 अगर आपको लगे कि आप नहीं ईश्वर काम कर रहे हैं, जो हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, जो आ रहा है वो ईश्वर कर रहा है, सब कुछ ईश्वर में है, यकीन मानिए वो सब कुछ ईश्वर में हो जाएगा। इट्स ओनली योर थॉट प्रोसेस कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने कहा ना, एक सोच से कितना असर पड़ जाता है। देवश्री रोज एक थॉट लेती है, रोज उसको पता चलता है और उसे समझ आता है कि वो चला जाता है। जब हम मरते हैं ना, तो हमें, आपने सुना होगा, जब भी कोई देह त्यागता है, बोलते जल्दी से तुलसी पत्ता ले आओ, हम हिंदुओं में स्पेशली, उसके मुंह में डाल दो, गंगा जल डाल दो। लेकिन वो एक छोटा प्रोसीजर है। भगवान कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि जब आप मरने के समय हो, जब आप मर रहे हो, तो वो बताते हैं कि मरने के समय क्या सोचना चाहिए जिससे वो परम धाम जाएंगे। जब मर रहा होता आदमी क्या सोचता है? हाय मेरा बेटा नहीं मिला, हाय मेरा ये हो गया। आप देखना, जो जितना ज्यादा बीमार होता है ना, वो भगवान को याद नहीं करता, वो अपने लोगों से दूर होने के मोह में पड़ा रहता है। ऐसे पुरुष को या नारी को अगर आप तुलसी दल और गंगा जल करेंगे, तो वो दोबारा जन्म लेगा, मनुष्य योनि में ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो मरने के समय, भगवान ने बहुत सारे तरीके बताए, उसमें से एक छोटा बताती हूँ आपको। मरने के समय अगर उन्होंने अपने दोनों, ये भौवे है ना, भ्रुकुटी बोलते हैं इसको, उसके बीच में यहाँ ध्यान लगाया और ईश्वर में विलीन होने की कामना की और कुछ नहीं सोचा, तो वो मोक्ष पालेगा। लेकिन आप सोचते सोचते अपने घर वालों को आशीर्वाद दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर,
हम इंसान है ना, हम कर्म फल में फंसे रहते हैं, और जो कर्म फल में फंसे रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मोक्ष को नहीं पाते, वो वापस रीबर्थ में आ जाते हैं, साइकिल जो होता है ना उसमें आ जाते हैं। प्राण शक्ति से आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे आप प्राण को त्याग सकते हैं। प्राण शक्ति क्या है आपकी? श्वास। श्वास छोटी सी चीज है, हम सांस 24 घंटे ले रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारी सांस कैसी चलती है। ये बहुत बहुत मैजिकल एनर्जी है, यही हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एनर्जी है। जब आप ध्यान में होते हैं, साइंस प्रूव कर चुका है कि आप मृत्यु के समान होते हैं। जब आप पूरी तरह से ध्यान में बैठे होते हैं और आप लय अवस्था में होते हैं या गुम हो जाते हैं कहीं, और आप बिल्कुल क्रियाशील हो जाते हैं, उस समय आपकी सांस चलती ही नहीं है उतनी जितनी एक जिंदा इंसान की चलनी चाहिए, कई बार गायब हो जाती है ना? कितनी मजेदार बात। अगर ऐसे सोते समय हो जाए तो आदमी बोलेगा सीधा स्वर्ग लोक का रास्ता दिख गया। आप समझ रहे हैं? तो हमें समझना है, पता है ईश्वर हमें, हमारे ग्रंथ जो है उन्होंने हमें सब कुछ बताया, ओनली द थिंग इज हम उसे समझना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि नहीं, ओम जो है, ओम का ध्यान करने से अपने आप चीजें खुलने लगती हैं और हमें रास्ता मिलने लगता है। ओमकार का जो स्वर है, जब किसी मंत्र के आगे लगाया जाए तो वो पावरफुल हो जाता है, और वो अगर उसे पूरी तरह से उस मंत्र का ओम के साथ जाप करते हैं, वो सिद्ध जल्दी होते हैं, किसी भी देव का मंत्र हो। और ये तो आज यूनिवर्स में भी पाया गया है कि हाँ उसमें है, दिखता है, वो ओमकार की आवाज सुनाई देती है। जब आप बहुत अच्छा ध्यान करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपने सुना होगा रात को वो कीड़े भ्रम भ्रम करते हैं, है ना? वो बहुत अच्छा ध्यान है। उसके बाद वाला स्टेज जो होता है ध्यान का, ऐसा लगेगा आपके कानों में शंख बज रहा है। अगर शंख बज रहा है तो आप समझिए आपने बहुत अच्छा लेवल पा लिया। फिर उसके बाद आप आगे ध्यान करते हैं। इस पूरे अध्याय में उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए, मैं आपको कुछ बता रही हूँ। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको क्या होता है, एक समय आता है जब आपको ऐसा लगता है कि आप नाद अनहाद स्वर सुन रहे हैं। नाद अनहाद स्वर जो होता है, यानी अपने अंदर की, अपने दिल की जो सही आवाज होती है, हम जब उसको सुनते हैं तब हमारा ध्यान मुकम्मल होता है। आप बिल्कुल अपने, आपने बाहर के बहुत शोर सुने लेकिन अंदर का शोर हमने कभी नहीं सुना। कोई सुनना ही नहीं चाहता। आपको लगता है हमारे अंदर सिर्फ एक धड़कन चलती है और कुछ चलता ही नहीं है। झींगुर की आवाज सुनने के बाद शंख की आवाज, उसके बाद घंटियों की आवाज कई बार आती है, कई बार एक हल्की सी ध्वन बांसुरी से सिमिलर आवाज आती है, फिर अपने दिल की आवाज आती है। बहुत सारी लेयरिंग है, बहुत सारे हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है। मैं प्रैक्टिकली मेडिटेशन, आज मुझे 24 साल हो गए, मैंने बहुत सारे मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं 24 साल से निरंतर ध्यान करती हूँ, चाहे मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, चाहे मेरा ऑपरेशन हुआ हो, चाहे मुझे कुछ भी हुआ हो, मैंने ध्यान अपना कभी नहीं छोड़ा। मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज कान्हा की भक्ति और ध्यान है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं कह रही हूँ ना कि मुझे ध्यान करना है। मैं भी कह रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ मुझे कान्हा चाहिए। तो अभी भी मुझ में कमियां हैं। हम सब माध्यम है, हम सब इंसान के ढांचे में है, तो कहीं ना कहीं हम सब एक जैसे ही हैं। मैं थोड़ा फास्ट लर्नर हूँ इसलिए आगे चली गई, आप थोड़ा कम है, कोई मुझसे फास्ट है, कोई उससे फास्ट है। मेरी जो आत्मा है हो सकता है पुरानी हो, आपकी नई आत्मा हो, नवीनतम आत्मा हो, मेरी पुरानी है।
तो ये साइकिल है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसमें कोई भी कहीं पे भी कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते आप, यहाँ पे आप अपने आप को चीट नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को करो और मुझे अपना कर्म सौंप दो। अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं, इस पूरे इसमें वो उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उसके मन में कोई डाउट ना रहे जब वो कर्म करे। तो कर्म करने वाला कौन? मैं, यानी कान्हा। कर्म कराने वाला कौन? कान्हा। फिर भी हम अपने फिजिकल लेवल में अगर कान्हा के साथ कनेक्शन नहीं करें, तो हम कान्हा को सब कुछ दे दें, तो ऑब्वियसली हमारा जो भी भार है वो निकल जाएगा। आपको पता है ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, इसमें बताया गया है, ब्रह्मा का जो एक दिन है वो हमारे 1000 युगों से मिलकर बनता है। एक दिन ब्रह्मा का 1000 युगों से मिलकर बनता है। भगवान इस पूरे चैप्टर में ये भी बताते हैं, इस पूरे अध्याय में ये भी बताते हैं कि कैसे लोग, जो लोग मरते हैं, कुछ लोग वापस आते हैं, कुछ लोग मेरे धाम में जाते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने गूढ़ चिंतन किया है और बताया है। वो पूछते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से कि मुझे बताएं कि वो कैसे हो रहा है, कि बार बार हम जन्म क्यों ले रहे हैं। कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग मुक्ति पा रहे हैं, सब वही काम कर रहे हैं, सबने वही साधना की। मान लीजिए इस जन्म में आपने भी 20 साल साधना की, मैंने भी की, लेकिन मुझे मुक्ति मिली या आपको मुक्ति मिली, हम में से कोई एक मुक्त नहीं हुआ, ऐसा क्यों है? तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि वो आपने सुना होगा उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य के बारे में। उत्तरायण जो है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। जो इंसान शुक्ल पक्ष में यानी उत्तरायण, ये जो 6 महीने, इसमें अपने देह को त्यागता है, उसे सदगति जरूर मिलती है। जो इंसान दक्षिणायन के समय अपने शरीर को त्यागता है वो चंद्र लोक में जाता है, और जो उत्तरायण में अपने शरीर को त्यागता है वो सूर्य लोक में जाता है। उसे उसे ईश्वर के कार्य के लिए रख लिया जाता है, मतलब उसे मुक्ति मिल जाती है लगभग। मगर इसमें भी बहुत सारे लॉजिक्स है, ऐसा नहीं कि आपने शरीर त्याग दिया तो आप मुक्त हो जाएंगे। निष्काम कर्म फल से करते वक्त और आखिरी समय में आपने ईश्वर का चिंतन और मनन किया और परमात्मा को पाने की चाह की, तभी ये सारी चीजें एप्लीकेबल है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर आप इस समय आपकी आप में से किसी की मृत्यु हुई तो हो गया। और फिर दूसरा कहते हैं कि रात्रि के समय या फिर दक्षिणायन जब सूर्य होता है उस समय जब शरीर त्यागते हैं तो उन्हें वापस इस चक्र में आना पड़ता है। मगर आपने देखा होगा 100 लोग बैठे हैं या आपके परिवार में 10 लोग हैं, कोई एक स्पेशल होता है जिसको सब पसंद करते हैं। वो जो स्पेशल है उसका ऑरा स्पेशल है, क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म का लेकर आया। हमने सुना है ना ये सारी चीजें, हमने महसूस भी किया है। तो हमारे पास, सबके पास कुछ स्पेशल चीजें होती है, बशर्ते है कि हम उस स्पेशल चीज को और स्पेशल कैसे बनाते हैं। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, उसे हम किस लेवल तक लेकर जाते हैं, किस गहराई में हम हैं। इंग्लिश बोल रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने धर्म को छोड़ चुके हैं। आप में से सभी पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, मैं भी हूँ, मैं भी टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। उसको छोड़कर, उस सारे काम को छोड़कर मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। और मुझे लगता है कि हीलिंग या ध्यान करने से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। पंडित लोगों को हम हमेशा बुरा कहते हैं, मैं भी बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ। अगर कोई ब्राह्मण देवता हो तो मुझे क्षमा करें। कि हम क्या करते हैं, हम लॉजिकली क्या सोचते हैं, भाई उसने तो पूजा ही की है, उसे 500 दे दो, हो गया। कभी आपने ऐसा किया है कि पंडित जी को आपने ज्यादा पैसे दिए, दक्षिणा ज्यादा दी हो, कि हे ब्राह्मण देवता, आपने 4 घंटे उच्चारण किया या पूजा पाठ की और ये आपकी रोजी रोटी है, आप ईश्वर का भेजा हुआ दूत हो, आप 500 उन्होंने मांगा, आपने 100 रुपए अधिक दिए। हम तो पूजा का घी भी लेने जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं पता है? सस्ता वाला दे दो, सस्ता वाला दे दो। जो हम खाते हैं, जो हमें चाहिए वो बेहतर चाहिए। चढ़ाने के लिए हम कपड़ा कैसे लेके आते हैं?
हल्की साड़ी दे देना भाई, हल्की धोती दे देना। आप समझ रहे हैं हम कर्म क्या बना है? वो ब्राह्मण को क्यों दे रहे हैं हम? ब्राह्मण एनर्जी एक्सचेंज है। जब वो आपके लिए पूजा पाठ करेगा, यज्ञ करेगा, उच्चारण करेगा, मंत्र करेगा, कथा करेगा, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी आपके आसपास। एक पूरा का पूरा घर जो है वो गुंजामय होगा उसके स्वरों से, और पूरा का पूरा घर शुद्ध होगा। आपका ऑरा, घर का ऑरा, सब चीजों एकदम क्लेंज हो जाएंगी। वो जब आहुति डालते हैं और उसकी जो खुशबू फैलती है, लोग बोलते धुआं आ गया भाई, खिड़कियां खोलो, हाय हमसे नहीं होता, हवन हो जाएगा तब हम आएंगे। लेकिन उनसे उनका रिएक्शन कुछ नहीं होता, साइंटिफिकली प्रूवन है। जो आहुति हम अपने यज्ञ में डालते हैं, जैसे चावल है, घी है, गुड़ है, या फिर आप मान लीजिए क्या बोलते हैं, कंडे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है, तिल है, जो भी चीजें हम जिस भी तरह का हवन करते हैं, वो जलने के बाद एक वो करती है। और कई बार वो कीड़ों को मार देते हैं, कई बार वो एटमॉस्फेयर को क्लीन कर देते हैं। अगर आप लॉन्ग राई जला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी क्लीन कर रहे हैं, आपकी ही नहीं पूरे घर की कर रहे हैं। और उस दायरे में जितनी दूर तक सुगंध जाएगी, जितने लोग उस दायरे में आएंगे, उन सबका क्लीनिंग हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है ये क्या कर रहे हैं हम, हमें नहीं पता होता। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत है या सही है, आपने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, और जो मांग रहा है आपसे, अभी हम कहीं किसी तीर्थ में जाते हैं, ओमकालेश्वर उज्जैन जाते हैं, और पंडित जी बोलते हैं 50 रुपए दे देना आपका कर दूंगा, फिर बैठेंगे फिर बोलेंगे इसका भी दे दो, इसका भी दे दो, इसका भी दे दो, तो आपको बुरा लगता होगा, है ना? हमें सबको लगता है कि भाई तुम मुझे फंसा रहे हो, ये तो तुम गलत कर रहे हो। लेकिन आपने सोचा है कि वो दिन भर मेहनत करके वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण उसी सैलरी से करता है, वही उसकी जीविका है। कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, जो अच्छे पंडित होते हैं, बोलते 5 लाख से कम में आपको मैं भगवत गीता नहीं सुनाऊंगा। मेरी टीम को दे देना आप, मुझे तो आप 1 रुपया देना, मेरी टीम को 5 लाख दे देना। होता है ना ऐसा, हम सुनते हैं ना, और हमें लगता है हाँ भाई वो आएगा, उसको भी तो देना है, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम सोचते नहीं। आप समझिए जब आप देते हैं, जब आप किसी को देने की एनर्जी, यहाँ पे भगवत गीता में क्या कहा गया है, आप मरने के समय जो सोचेंगे उन सब भावों में आप गुजरेंगे, यानी वो थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो बदले में आपको कुछ मिलता है। जब जब आप कुछ देते हैं आपको कुछ मिलता है, और वो क्या मिल रहा है और आप क्या ले रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप उससे खुशी ले रहे हो, उससे प्यार ले रहे हो, उससे साधुवाद ले रहे हो, क्या ले रहे हो? सॉरी, आप समझ गए? तो हाँ, आज से हम पंडितों को बिल्कुल नहीं कोसेंगे। मैं अपनी कम्युनिटी है इसलिए नहीं बोल रही, अ, मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ कि हम क्या करेंगे पता है, ब्रांड वाले में जाकर महंगी चीजों को लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि ये इतने का है, तो हम बार्गेन करने लगते हैं। हम बेचारे सब्जी वाले से बार्गेन करते हैं, भाई तुम धनिया तो फ्री दे दो, 200 की सब्जी ली है। मैं भी करती थी, अब नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एनर्जी उसको छोड़ दी कि ये महंगा है, जो मुझे चाहिए वो नियति मुझे दे देगी। मैनिफेस्टेशन का तरीका भी बता रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसमें बहुत सारी, इस पूरे अध्याय में बहुत सारी चीजें की गई है। और जैसे मैंने कहा कि अ, हम जो सदगति को जाते हैं उसमें कैसे सूर्य लोक में जाते हैं और कैसे हम चंद्र लोक में जाते हैं। फिर फिर पूरा का पूरा जो ये चक्र है, जब से हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है, उसमें हम सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कर्म 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 कर्म, थॉट 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 थॉट, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज से हम एक काम करेंगे, उसे, क्योंकि अब समय बहुत कम है, हम थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। आज से हम क्या करेंगे कि हम, मैंने आपसे कहा आभार व्यक्त करिए, धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड शो करिए। आज से हम क्या करेंगे, हम कभी किसी से कोई भी चीज बिना कुछ दिए नहीं लेंगे।
हम कुछ भी किसी से बिना दिए नहीं लेंगे, चाहे वो एक गिलास पानी ही क्यों ना हो। उसको शुक्रिया नहीं बोलना है हमें, आप उसे कोई आशीर्वाद दे दीजिए। एक्सचेंज करिए, आपके दिमाग को ये एहसास हो जाएगा कि मुझे एक्सचेंज करना है, मुझे कुछ लेना है। हमें हमेशा लेने वाली प्रवृत्ति रहती है ना, हम कहते हैं ले दो भाई दे दो, दे दो भाई दे दो, दे दो दे दो दे दो, हमें ये कर दो ये कर दो। लेकिन जब हमें कोई देता है तो हम एहसान नहीं मानते उसका, तो हम उस पे भी काम करते हैं। तो आज आज से दूसरा नियम है, हम अपने क्रोध पे भी काम करेंगे। जब हमें बहुत गुस्सा है तो हम क्या बोलेंगे, राधे 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 राधे। क्योंकि आपने राधा बोलना शुरू किया तो प्यार आ जाएगा। हमारे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां पे मेरे लैंडलॉर्ड्स नीचे रहते हैं, उनकी बेटी और उनके हस्बैंड आए हुए हैं। वैसे तो बहुत प्यारे कपल है, बट कभी कभी होता है ना कि अनबन हो जाती है। अभी बीच में काफी टाइम से चल रहा था, आंटी भी थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर की है, बट ओवरऑल दे आर वेरी गुड। अब क्या हो गया, जब से मैंने ये शुरू किया ना, उन मेरे जिस कमरे में बैठती हूँ उसके नीचे ही उनका बेडरूम है। ऐसा हो गया है कि उनको ऐसा लग रहा है दे आर न्यूली मैरिड, अभी शादी हुई है। आंटी को भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे नए नए नया दामाद है। मतलब उन्होंने आज मुझे लिटरली कहा कि रीमा, आने के बाद से क्या हो रहा है कि जब तुम ध्यान करती हो शाम को तो हमें ऐसा लगता है कि हम ना किसी और लोक में हैं, हमें भजन सुनने का भी मन करता है। हम तीनों आपस में एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं जो हमने कभी शेयर नहीं किया। 10 साल की शादी में उन्होंने कभी शेयर नहीं किया, वो अब कर रहे हैं। तो मैजिक क्या है, राधा 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 राधा। मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ 51 बार राधा जी का नाम लीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। उन्होंने यूं ही मजाक में करना शुरू कर दिया, आज उनकी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब उनके कान्हा जी उनके हो गए हैं और वो राधा जी की एनर्जी में हो गई हैं। तो अब उनके उनके उन, उन वो उनको बहुत क्रोध आता था या शॉर्ट टेम्पर्ड थे, अब सब उनको प्यार कर रहे हैं। डिफरेंस देखो आप, जिसे कोई पसंद नहीं करता था, जिसके आने के बाद मेरी छुट्टी चली जाती थी, सब हो जाता था, लोग आना कम कर देते थे, वो अब वो आई हैं इस बार, और सब आना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, दे वांट टू स्पेंड टाइम विद दैट। सो इट इज अ मैजिक ऑफ राधा राधा राधा। तो अगर एक नाम रटने से ये हो सकता है, तो हम तो भगवत गीता के साथ ध्यान कर रहे हैं। आप 21 दिन में अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर देंगे। अभी तो हमें सिर्फ 9 ही दिन हुए हैं, अभी तो पड़ाव बहुत लंबा है। आज की पहली चीज जो हम रेगुलर करते हैं, अपनी एक प्रॉब्लम लिखिए और कान्हा जी को समर्पण कीजिए उनके श्री चरणों में। फिर उसके बाद हम ध्यान शुरू करते हैं। आपको अपनी डायरी में लिखना है और फिर आंखें बंद कर कर उसे बोल। नेहा जी, हम मेडिटेशन की बात करेंगे। किसी का बर्थडे है और किसी की एनिवर्सरी हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, तो हम उसे विश कर देंगे। क्योंकि आज का जो ध्यान है वो बहुत स्पेशल है। मेडिटेशन के बाद आपको कम से कम 15 मिनट तक मौन रखना है। आपने सुना होगा योग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो आज मैं आपको विपासना करवाने जा रही हूँ छोटे से समय में। नेहा जी, कोई तो आप इम्पोर्टेंट अभी, आपकी? हाँ, कोई इम्पोर्टेंट बात हो नेहा जी तो बता दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। एक्चुअली मैंने अपना हैंड रेज इसलिए किया था क्योंकि ये 4 या 5 डे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 2-3 डेज नहीं किए थे। और जैसे आपने कहा ना कि अपनी डायरी में अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, एक्चुअली मैंने उससे पहले अपनी विश लिख दी थी। क्या ये विश है कि जो मैं किसी में प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है मेरे को, एक्चुअली बात ये है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि अभी जस्ट ये बिगनिंग है कि अब प्रॉब्लम नहीं लिखने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसको पॉजिटिव वे में एक विश लिखनी है, जिससे हमको ये लर्न हुआ और उसको चेंज करना है। तो मैं वही बोलना चाहिए, ये ग्रेटिट्यूड आपको यदि कि मेरे को ये पावर आपने जिस दिन मुझे समझाया और मुझे हील किया,
तो डेफिनेटली उसी का आंसर है मेरे पास आज। वाओ, थैंक यू सो मच। दैट्स नाइस थॉट। उन्होंने कहा नेहा जी ने कि मैं प्रॉब्लम नहीं लिखती हूँ, अपनी विश लिखती हूँ। हम प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं, हम विश लिखते हैं। आपका नजरिया अपना अपने तरीके से, क्योंकि इस पूरे भागवत गीता में हम क्लीनिंग प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो जैसा आपको लगे आप वैसा लिख सकते हैं। आपने सबने लिख लिया है ना? स्टार्ट करें? तो आज का जो मेडिटेशन है विपासना ध्यान रहेगा। विपासना ध्यान में मैं आपको सिर्फ इनिशिएशन करूंगी और उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और जब खत्म हो जाएगा बस उस समय मैं आपको वापस लेकर आऊंगी। और ध्यान खत्म होने के बाद जो आपके पास पानी ग्लास में पड़ा है उसे जरूर पीजिएगा, अगर नहीं रखा है तो रख लीजिए फटाफट। मैं आपको 1 मिनट का समय दे देती हूँ। और उसके बाद हम पानी पीने के बाद आज हम क्या करेंगे, 15 मिनट किसी से बात नहीं करेंगे। आप कान्हा जी को बोल दीजिए कि कोई ऐसी इमरजेंसी ना है कि आपको बोलना पड़े। जो भी आप पानी का बॉटल या ग्लास रखेंगे उसका ढक्कन खुला रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि कैमरा ऑन कर लीजिए। जिनके बच्चे सो रहे हैं, सॉरी, उनको छोड़कर बाकी सब ऑन कर लीजिए। सॉरी। आज जो ध्यान का पोस्चर इस अध्याय में बताया गया है उस पे हम काम करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि उस जो भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि ध्यान किस प्रकार करने चाहिए। तो जब हम विपासना योग की बात करते हैं तो हम शांत, एकदम शांत होते हैं, जहाँ पे हम अपना चिंतन और मनन कर रहे होते हैं। तो जब हम शांत होंगे और अपने बारे में आकलन कर रहे होंगे तो हमें अवेयरनेस के साथ बैठना होता है। तो कोशिश करिए जितना आराम से आपका बैकबोन सीधा हो सके, पीठ की रीढ़ की हड्डी जितनी भी सीधी हो सके उतनी सीधी करने की कोशिश करिएगा। एकदम स्ट्रेट मत बैठिएगा ताकि आपको दर्द होने लगे तो आप ध्यान ना कर पाए। और अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और केवल आज हम बांसुरी का ध्यान करेंगे। आप सभी ने कृष्ण की बांसुरी तो देखी ही होगी। उन बांसुरी के 9 छेद होते हैं जो हमारे 9 ग्रह के प्रतीक है। तो आज हम इस ध्यान में 9 ग्रह पर काम करेंगे। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो केवल बांसुरी का ध्यान दीजिए। सातों चक्र हमारे शरीर के प्रत्येक अंग किसी न किसी ग्रह को दर्शाते हैं। तो आज हम अपने शरीर के अंदर की आवाज को सुनेंगे। बिल्कुल शांत हो जाइए। अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांस लेने की प्रक्रिया पर लगाएं। आपके पंजों से धीरे धीरे ऊर्जा आपके शरीर में बह रही है ऊपर की ओर।
और जैसे-जैसे आपको ऊर्जा महसूस हो रही है, आप अपने शरीर के भीतर देख पा रहे हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे-धीरे छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे-धीरे छोड़िए। वापस अपने कमरे में, अपने स्थान पर आइए। चलिए हम अपने इष्ट का धन्यवाद करते हैं। माता पृथ्वी का धन्यवाद करते हैं। अपने माता-पिता का धन्यवाद करते हैं। चरण स्पर्श करते हैं। अपने सभी गुरुओं का प्रणाम करते हैं। आज शिक्षक दिवस पे उन सभी भूले बिसरे सभी गुरुओं को प्रणाम कीजिए और उन्हें शुक्रिया कहिए। धीरे-धीरे वापस आइए और जब आप चाहें, आपको लगे आपकी एनर्जी स्टेबलाइज़ हो गई है, तो आँखें खोल लीजिए और सबसे पहले पानी पीजिए। कोई बात मत करिएगा अगले 15 मिनट, कोशिश करिएगा कि इस अवस्था को बनाए रखें। आप में से जिसका भी जो भी एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करना चाहेंगे, तो एक छोटी-सा वीडियो बनाकर जिस नंबर से आप जुड़े हैं, उस नंबर पे आप भेज सकते हैं। आप सभी को आप सब ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, आप मैसेजेस भेज सकते हैं ना उसपे। तो एक वीडियो भेज दीजिएगा जैसा आप पहले करते आए हैं, जो लोग नए हैं, जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन हुआ आपका ग्रुप में आपको एंट्री हुई है, उस नंबर पे वीडियो बनाकर भेज दीजिएगा। अब से 15 मिनट तक हम कोई बात नहीं करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं। एक अनाउंसमेंट है। कल हम ध्यान नहीं कर पाएँगे। कल तीज का व्रत होता है, तो हमारे यहाँ 4 पहर की पूजा होती है। तो उस समय पूजा का समय होगा और मेरे घर में परिवार के और भी लोग होंगे। तो वैसा माहौल नहीं होगा, जहाँ पे हम एकांत में बैठकर ध्यान कर पाएँ। तो कल हम ध्यान नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि हम परसों सुबह कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जिसका-जिसका येस होगा बता दीजिएगा, कल सुबह कर सकते हैं तो 6 बजे के पहले। ओके, एक येस तो आ गया। मैसेज कर दीजिए ताकि देखते हैं जितने येस आ जाएँगे उतने हम उसको लेंगे। ओके, 3 हो गए हैं, 4, 5। कल सुबह अगर हम अ, 5:30 बजे ध्यान कर पाएँ, तो मुझे चलेगा। गुड। आप सभी की जब रज़ामंदी होगी तो ही हम कर पाएँगे। मेजॉरिटी होगी तो